भगवान शंकर का विवाह हुआ और विवाह की लीला आप सभी ने श्रवण की। पर एक बात कहे, भगवान शंकर ने जो जो स्वरूप, जो जो श्रृंगार धारण किए वो यूं ही नहीं किए। कल तो बस विनोदवश हमने जो भी कहा हो, लेकिन भगवान के एक एक श्रृंगार के पीछे एक कारण छिपा हुआ है। सबसे पहले बाबा ने जटाओं का मुकुट बनाया। क्यों मुकुट बनाया? कहते अनेक मात्रा में हमारे यहाँ से केश भी निकले हैं, यानी बाल, और यहीं से प्रचुर मात्रा में हमारे अनेक विचार प्रकट होते हैं। अर्थात जो बिखरे हुए विचार हैं, उन विचारों को समेटना ही जटाओं का मुकुट बनाना है। किसी गण ने बाबा से कहा, प्रभु आपके मित्र भगवान नारायण हैं और आप विवाह करने जा रहे, नाथ आप उनसे उधार क्यों नहीं ले लेते? कहा क्या? कहा सोने का मुकुट। तो भगवान शंकर ने उस गण से पूछा, कहा ये बताओ, उधार तो ले ले हम, लेकिन क्या लेने के बाद वापस भी करना पड़ेगा? तो गणों ने कहा, सरकार अब जिसका आप उधार लेंगे वापस तो करना ही पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा, फिर उस वस्तु को लेना ही क्यों जो अपना है ही नहीं, जिसे देना पड़े। समझिएगा, यही गलती हम आप भी करते हैं। ये शरीर हमारा अपना नहीं है, भगवान का दिया हुआ है, इसका मालिक वो है, और इसे हम अपना समझ बैठते हैं। ये हाथ हमारे हैं, ये पाँव हमारे हैं, ये शरीर हमारा है, ये सब कुछ हमारा है। पर एक बार कल्पना करिए, आप कहीं शहर में जाएं, कहीं भी रहने के लिए जाएं, और आप जब किराए पर घर लेते हैं रहने के लिए, और आप उस मकान में रहने लगते हैं, तो क्या रहने भर से वो मकान आपकी हो जाती है? नहीं। जिस दिन उस मकान का मालिक आएगा, जब चाहेगा घर खाली करवा लेगा और आपको खाली करना पड़ेगा। ठीक यही स्थिति शरीर की भी है। जब वो मालिक चाहेगा, इस मकान को खाली करा के किसी और को दे देगा। आत्मा नश्वर है, अजर अमर है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, वो अविनाशी है। इस शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो फिर हम इसे अपना क्यों मान बैठे? इस संसार में जो कुछ भी है बस भगवान का दिया हुआ है, ये सब उनकी लीला है। लेकिन हम इसे कहते हम नहीं जाएंगे, पर वहां तो शायद यहाँ पे आप जबरदस्ती भी कर ले कि नहीं ये घर हम नहीं छोड़ेंगे, पर यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं चलेगी ना। सबका जो टिकट है ना आरएसी में है, कब कंफर्म हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। कब किसका टिकट कंफर्म हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अहंकार नहीं, बाबा ने जटाओं का मुकुट बनाया। आपने ध्यान दिया होगा कल कथा में, बाबा का जितना श्रृंगार है सर से पांव तक, पूरा श्रृंगार सर्पों का किया। सर्पों से ही पूरा श्रृंगार किया। क्यों? सर्प क्या है? काल का स्वरूप है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हे तवे। हम और आप काल के मुख में हैं। जैसे एक बड़ा सा अजगर है और उस अजगर का मुख खुला है, और उस अजगर के मुख में हम आप बैठे हुए हैं। सुरक्षित कब तक है महाराज? तभी तक सुरक्षित हैं जब तक उस अजगर ने अपना मुख बंद नहीं कर दिया, और जैसे बंद हुआ हम काल के गाल में चले जाएंगे। बाबा ने कहा गृहस्थ बनो, विवाह करो, संसार में बसो, लेकिन संसार में फंसो बिल्कुल नहीं।
बसना है, फंसना नहीं है। बाबा कहते हैं परिवार के साथ रहो, आनंद से विवाह करो, खूब आनंद करो अपने जीवन में, पर यही परिवार हमारा ही है, ये गलत व्यवहार है। इसे ही सब कुछ हम मान बैठे, इस संसार को ही मान बैठे कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ये गलत बात है। बाबा कहते ध्यान रहे, एक ना एक दिन सभी को इस काल के मुख में जाना ही जाना है। इस बात को सोच करके कोई व्यवहार करें। भगवान ने बाघंबर धारण किया, क्यों? उसका भी कारण है। भगवान ये बताना चाहते हैं कि जिस बाघंबर को हमने धारण किया है ना, ये कभी जंगल का राजा हुआ करता था, और जिसकी एक दहाड़ पे जंगल के सारे पशु पक्षी भयभीत हो जाया करते थे, सिर्फ एक दहाड़ पे। पर आज देखो, चाहे कोई कितना भी दहाड़ ले, फाइनल डेस्टिनेशन वही है, सबको वहीं जाना पड़ेगा, और वहाँ पर कोई राजा रंक नहीं है, सब बराबर हैं, एक समान है। ये ऊंच नीच ये सब कुछ यहीं पर है, वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। व्यक्ति अहंकार करता है। और आपको एक बात बताएं, सब कहते तुम्हें पता नहीं हम कौन हैं। पूछना चाहिए, भाई आप ही बता दो आप कौन हैं। कुछ लोग जब झगड़े करते हैं तो बताते तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा, कहते हैं ना। तो आपको एक बहुत प्यारी बात बताएं, इस दुनिया में, इस संसार में, हम हो, आप हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, सबकी अगर औकात पूछी जाए कि क्या है, हमसे हमारी कोई औकात पूछे कि क्या है, तो हमारी औकात मात्र 25 रुपए की है। कितनी? मात्र 25 रुपए की। अब आप पूछेंगे महाराज ये कैसे? मरने के बाद उसी 25 रुपए के घड़े में सबको जाना है, जो मात्र 25 से 30 रुपए का मिलेगा। और हम और आप यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महाराज हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, हमारे जैसा धनवान कोई नहीं, हमारे जैसा सुंदर कोई नहीं है। जिसे अपनी सुंदरता का अहंकार हो, एक बार अपने घर के बड़े बुजुर्ग को देख ले, अपने दादी जी को, अपने बाबा जी को देख लो। वो भी कभी तुम्हारे जैसा सुंदर हुआ करते थे, वो भी कभी युवान हुआ करते थे, पर उनको भी बुढ़ापा आया, और एक दिन तुम्हारा भी आएगा। जिसे लगता है हमारे पास धन बहुत है, आज तुम्हारे पास है, कल नहीं रहेगा। ये मान के चलना चाहिए। आज जीवन में सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। ये कुछ परमानेंट यहाँ है ही नहीं।